हेलो बच्चों, आई होप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग जे एडवांस के हर पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, राइट? दैट इज अ पीवाईक्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जे एडवांस 2024। राइट, नए हो चैनल पर अभी जाकर सब्सक्राइब कर दो। राइट, आप बाकी वीडियोस को भी जरूर चेकआउट कर सकते हो। इन डेप्थ रीजनिंग के साथ हम हर एक सवाल को बेटा यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। राइट, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, विथ पी नॉट, राइट, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। तो बेसिकली बेटा जिस तरीके का आपको सेटअप दिया है, राइट, ये आपका डाइपोल है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे रखा है। ठीक है, ये स्फेरिकल शेल से आर दूरी पर रखा गया है। राइट, इस पर्टिकुलर शेल की अगर हम बात करें तो इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज सिग्मा। राइट, अगर हम सिग्मा की बात करें और यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, राइट, तो क्या हम लोग क्यू को लिख सकते हैं सिग्मा इनटू द सरफेस एरिया, दैट इज 4 पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर। राइट, ये हमने इसीलिए लिख के रखा कि होपफुली ये हमें आगे कहीं पर काम आ सकता है, तो पहले से ही हमने यहाँ पर लिख के रखा है। बोला जा रहा है कि डाइपोल इज इनिशियली ओरिएंटेड एट अ स्मॉल एंगल थीटा। राइट, इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर जरूरत पड़े तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि हाँ भाई, थीटा इज द स्मॉल एंगल। क्लियर है? राइट, थॉट प्रोसेस को समझो बेटा, किस तरीके से हम सवालों को अप्रोच करते हैं। ठीक है, राइट, बोला जा रहा है कि द डाइपोल इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स सेंटर। अगेन अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन, ये जो मैंने रेड डॉट से हाईलाइट कर रखा है, कर्सर को आप देख सकते हो, दिस इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ठीक है, बोला जा रहा है इफ द डाइपोल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? तो अगर आप स्टेटमेंट को देखो बेटा, ये बात कर रहा है स्मॉल ऑसिलेशंस की। इसका मतलब क्या एसएचएम की कंडीशन अपने को प्रूव करनी पड़ सकती है? थोड़ा स्मार्टली सोचो, सी और डी। राइट, यहाँ पर दो ऑप्शंस है एंड यहाँ पर ओमेगा की बात ये कर रहा है। इसका मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये पार्टिकल ये डाइपोल एसएचएम कर रहा होगा बेटा। राइट, एंड अगर एसएचएम कर रहा है, राइट, तो अपने को या तो बेटा प्रूव करना पड़ेगा ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। राइट, है ना? या तो आपको प्रूव करना पड़ सकता है कि अल्फा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? राइट, क्योंकि यहाँ पर रोटेशन की बात कर रहा है। राइट, इसने मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है बेटा। राइट, यहाँ पर डाइपोल इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ड्यू टू द शेल। तो यहाँ पर हम टॉर्क की बात कर सकते हैं। तो थोड़ा आप अगर अप्रोच समझे तो अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा की तरफ ही ये इंडिकेट कर रहा है। क्या थॉट प्रोसेस सबको समझ में आ गया? राइट, एंड उसका क्या अप्रोच होता है बेटा? तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर ये स्टेप करते हैं दैट टॉर्क इज नथिंग बट पी क्रॉस ई। अगर हम पी वाले डाइपोल को, राइट, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख दे तो जो टॉर्क लगता है दैट इज पी क्रॉस ई, दैट इज पी ई साइन थीटा। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? अगर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन को लगा है, सो दिस इज पी ई इंटू थीटा। इज इट वेरी वेरी क्लियर बेटा? दैट इज इक्वल टू आई अल्फा। अगर ऑप्शन में देखोगे तो आई को उन्होंने रिप्लेस नहीं किया है, राइट, एंड ना ही हमें कुछ उसकी वैल्यू पता है, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। तो बेसिकली अल्फा की जो वैल्यू निकल के आती है दैट कम्स आउट टू बी पी ई डिवाइडेड बाय आई, राइट, इनटू अल्फा। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? सॉरी, राइट, पी ई डिवाइडेड बाय आई इंटू थीटा। राइट, बाय बेसिक कंपैरिजन हम यहाँ पर बता सकते हैं बेटा कि ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू है, राइट, दैट कम्स आउट टू बी पी ई डिवाइडेड बाय आई। आई होप ये सभी लोगों को क्लियर है। तो ओमेगा की जो वैल्यू है दैट इज अंडर रूट, राइट, पी ई डिवाइडेड बाय आई। राइट, अब देखना बेटा, सी और डी ऑप्शन में, पी ऑप्शन में है, आई भी ऑप्शन में है, बट ई अपने राइट ओरिजिनल फॉर्म में, राइट, बेसिकली वेरिएबल के फॉर्म में नहीं है। तो ई को यहाँ पर हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? राइट, यहाँ पर अगर हम बात करें आर दूरी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो उसको हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगेन अगर ऑप्शन में देखोगे बेटा, दोनों ही ऑप्शंस में सिग्मा वाला टर्म है, एप्सिलॉन नॉट वाला टर्म है। राइट, इसका मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखने के बाद चार्ज को रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, राइट, तो ये हम कर लेंगे, उसमें कोई खास बात नहीं है। थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी की तरफ। बोला जा रहा है बेटा द डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशंस एट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर। इसका मतलब, राइट, ये बात कर रहा है आर की किसी भी फाइनाइट वैल्यू के लिए ऑसिलेशन हो सकता है। तो ये बेटा गलत है।
गिवन ज्योमेट्री इज अ शेल, राइट, एंड शेल के अगर हम इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो बेटा जीरो होती है, राइट। अगर हम शेल के एक्सटर्नल हिस्से में बात करें, राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ई आउटसाइड, दैट इज नथिंग बट के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। तो अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो बेटा टॉर्क भी तो नहीं लगेगा, और टॉर्क नहीं लगेगा तो एसएचएम की कंडीशन आप कैसे प्रूव कर दोगे, राइट। तो फाइनाइट वैल्यू के लिए तो बेटा पॉसिबल नहीं है, बाहर ही ये चीज हो सकती है, राइट। तो इसका मतलब जो सेकंड ऑप्शन है वो खुद ब खुद सही हो जाता है, दैट इज द डाइपोल विल अंडरगो एन ऑसिलेशन एट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर विच इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है बेटा, राइट। तो अपने लिए बस बाकी जो बच जाती है कहानी वो ये है कि स्मॉल आर की वैल्यू जब 2r है, जैसे यहाँ पर गिवन है बेटा, एंड जब स्मॉल आर की वैल्यू 10r है तब आपको ओमेगा चेकआउट करना है। क्या ये चीज क्लियर है? ओमेगा की वैल्यू है अंडर रूट पी ई डिवाइडेड बाय आई। ई आउटसाइड के लिए ही हमें लेना है, दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इन दो चीजों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि किस स्टेप से अपने को आगे बढ़ना है। तो ओमेगा की जो वैल्यू है दैट इज अंडर रूट पी, राइट, अंडर रूट पी ई डिवाइडेड बाय आई बेटा। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है, राइट? यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है होपफुली। अगर मैं बात करूं ई आउटसाइड की बेटा, ई आउटसाइड की जो वैल्यू है व्हाट इज दैट, दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, राइट। ठीक है, अगर हम बात करें क्यू को, अभी अपन ने रिप्लेस करके देखा था, क्यू को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा इनटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा स्मॉल आर का स्क्वायर, राइट। अगर हम के को रिप्लेस करें, राइट, तो के को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। अगर मैं यहां से के को हटा दूं तो के को हटा के यहां पर मैं लिख सकता हूं दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये सिर्फ के की वैल्यू मैंने लिख दी है, 4 पाई बेटा खेलने चले गए, राइट। यहां पर आपको जो ई आउटसाइड की वैल्यू आती है ना, दैट कम्स आउट टू बी सिग्मा, राइट, आर स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल आर का स्क्वायर। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है, राइट? अगर इसी चीज को हम सब्स्टिट्यूट करें तो हमें अपना ओमेगा मिल जाएगा, राइट। ई नॉट की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ओमेगा की जो वैल्यू है बेटा दैट कम्स आउट टू बी पी। ई को रिप्लेस करना है, राइट, तो इसको रिप्लेस कर देंगे सिग्मा इंटू आर स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई। अब अपने को ओमेगा की वैल्यू चेक करनी है दो जगहों पर, राइट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एट स्मॉल आर इज इक्वल टू 2r, राइट, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आती है बेटा? ओमेगा की जो वैल्यू है दैट कम्स आउट टू बी, ठीक है, ओमेगा की जो वैल्यू है, राइट, 2r का स्क्वायर अगर हम करें तो 4 कैपिटल आर का स्क्वायर बचता है, आर स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दैट इज पी सिग्मा, राइट, डिवाइडेड बाय 4 बचेगा एप्सिलॉन नॉट, राइट, एंड आई। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है, राइट? एंड अगर हम बात करें एट r इज इक्वल टू 10r, अगेन, राइट, 10r का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 100 नीचे आ जाएगा, आर स्क्वायर जो कैपिटल आर का स्क्वायर है वो वाला टर्म अभी फिर से कट जाएगा बेटा, तो दैट इज p इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाय 100 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू आई। क्या ये सभी लोगों को क्लियर है? फटाफट से अगर हम ऑप्शंस में जाके चेकआउट कर ले, राइट, तो बेसिकली हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, एंड